आप समझ लीजिएगा, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चाहे हमारा सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स के इवेंट हो, उसका राजनीतिकरण अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हर जगह पर वो राजनीति ढूंढ करके लाते हैं। महाकुंभ का आयोजन, महाआयोजन जो हुआ है, ये मिसमैनेजमेंट का एक उदाहरण बनेगा। जहां पर तैयारी तो 100 करोड़ की थी, लेकिन कुछ करोड़ आने पे ही उनकी व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ हुई, जान चली गई। दिन प्रतिदिन ये लोग गिनते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बता पा रहे कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग खो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को आज भी ढूंढ रहे हैं। ये 50 करोड़ की गिनती, 54 करोड़ की गिनती तो गिन लें, सच्चाई ये है कि लगभग 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारा सरकार से निवेदन होगा कि इस आयोजन को और बढ़ाएं, जिससे कि बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी अभी रह गए जो स्नान नहीं कर पाए, उनको भी जाने का मौका मिले। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो शिक्षा को बढ़ावा देती है। सबसे ज्यादा अगर स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने किया है जनता के भलाई के लिए, तो समाजवादियों ने, चाहे डायल 100 दिया हो, चाहे एम्बुलेंस व्यवस्था दी हो। और आपको याद होगा, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए और अपना भविष्य बनाने के लिए हम लोगों ने उस समय लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया था। एक और सवाल, लैपटॉप जो दिया था वो आज भी सहारनपुर में चल रहा होगा किसी मोहल्ले में। रिक्शा भी चल रहे हैं, लैपटॉप भी चल रहे हैं। लेकिन अगर विधानसभा की बात करो, ये बताइए, योगी ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन कहाँ आप वकालत करते कि मदरसों में भेजें? क्यों कट्टरता वाली बात करते हैं? बच्चों को आप पढ़ना नहीं थे, मुस्लिम लोगों को मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए आज समय पर जो पढ़ाई की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी के जिस सहारे से बच्चे आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते थे, इसलिए उस समय पर लैपटॉप बांटा था और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का बांटा था, जो आज भी चल रहा होगा लोगों के घरों में। नहीं, मैं समझ, वो आगे ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए, आपके बच्चे बाहर पढ़ के आए, अरे भाई कर रहे हैं कि मदरसे में बच्चे पढ़े। अच्छा, एक काम करो, अगर योगी जी के बच्चे नहीं हैं, मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बच्चे नहीं है, और आपके अगर बच्चे नहीं हैं, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, बोलने से पहले मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के बच्चों की सूची जारी करनी चाहिए, कौन विदेश पढ़ रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे विदेश से पढ़ाई छोड़ करके आ जाएंगे, उसी दिन हम अपने बच्चों को भी बुला लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब आप विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हो, तो दुनिया की जो यूनिवर्सिटियां आप अपने देश में खोल रहे हैं, और किस लिए खोल रहे हैं? इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि बच्चों को आरक्षण न मिल पाए। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। अब व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगा सकता है। हम तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे, और हम तो ये कहेंगे भी, और बच्चों आप भी पढ़ने जाओ, विदेश पढ़ सको तो विदेश पढ़ना जाकर। सर, विदेश की बात की, जो काम करने जा रहे हैं उन्हें बेटे डालकर लाया जा रहा है, क्या गारंटी है देगी सरकार की उन्हें सही सलामत लाया जाए? इसके लिए तो योगी जी को बुलडोजर लेकर के US भेज देना चाहिए।